नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिबली कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा न मिलना चिंता का विषय। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा आजमगढ़ नगर के शिबली नेशनल कॉलेज में शिबली डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कानूनी विद्वान एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा उपस्थित थे। सर्वप्रथम एनसीसी कैडेटों ने डॉक्टर नफीस अहमद के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उसके बाद तिलावते कलाम पाक से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली, मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष अबू साद शमसी, कॉलेज के मैनेजर अतहर रशीद खान तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शौकत अली ने गुलदस्ते देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कॉलेज के विद्यार्थियों ने अल्लामा नोमानी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए अपने भाषण एवं कविताओं की प्रस्तुतियां रखी। साथ ही कई अध्यापकों ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से अल्लामा शिबली के कार्यों और विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लामा शिबली की कानूनी समझ एवं प्रगतिशीलता पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रोफेसर फैजान ने इस बात पर चिंता व्यक्त की, कहा कि शिबली कॉलेज को अभी तक विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिल सका, जबकि शिबली कॉलेज के पास भी सभी चीजें मौजूद हैं जो एक विश्वविद्यालय के पास होनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शौकत अली ने कहा कि पूर्व में किए गए मैनेजिंग कमेटी के कार्यों का ब्यौरा भी सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बीच कॉलेज द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्वरचित कविता पाठ आदि शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर इन सभी प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर शौकत अली एवं संचालन प्रोफेसर मोहम्मद खालिद ने किया। अंत में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो 3 मेजर डेवलपमेंट्स मेरे हिसाब से 19वीं सदी में पहली जंग आजादी के आसपास हो रहे हैं। देवबंद बन रहा है। जाहिर है कि इसमें वहाबी फिलॉसफी और टीचिंग्स का अब्दुल वहाब साहब का इन्फ्लुएंस है, और अलीगढ़ की टर्मिनोलॉजी को यूज करके, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे ऊपर उसके असरात बहुत ज्यादा हैं, एक कंजर्वेटिव व्यू है रिलीजन की तरफ सोचने का। एक अलीगढ़ की तहरीक है, सर सैयद हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यू है, मगरिब का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। मतलब हमारे स्टूडेंट के होने लाइफ में ये जोक था कि सर एक साहब से पूछा आपके कितने बेटे हैं, उन्होंने कहा साहब 3 हैं। तो पहला कौन क्या कर रहा है साहब, देवबंद में है। तो इन्होंने जवाब दिया दुनिया से गया। उनका दूसरा कहाँ है, बोले वो अलीगढ़ में एमए इंग्लिश कर रहा है सरफराज साहब। तो उन्होंने कहा दीन से गया। उनका साहब तीसरा जामिया में बीएससी कर रहा है, उनका दोनों से गया। शिबली में जो पढ़ेगा वो दोनों को हासिल कर लेगा, उसको दीन भी मिलेगा और दुनिया भी मिलेगी। इसलिए जो शिबली का मूवमेंट है या उनकी सोच है वो रैशनलिस्ट है, प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, और अनलाइक सर सैयद वो उतना वेस्ट से मुतासिर नहीं है। उसका लिबरल होना इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लामिक टीचिंग्स में उसका जस्टिफिकेशन तलाश करके है। मुझे थोड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि आज का अलीगढ़ और पिछली कई सदियों कई दहाइयों का अलीगढ़ उतना एनलाइटेंड नहीं है जितना उनके फाउंडर एनलाइटेंड थे। इसलिए अलीगढ़ को जरूरत है कि हम उस इनलाइटेंड व्यू की तरफ जाएं।
नदवे में मुझे लगता है कि शायद वो उतना रैशनल और क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन इस्लामिक लॉ का नहीं कर रहे जितना नदवे के फाउंडर अल्लामा शिबली ने सोचा। और क्योंकि नदवे का इन्फ्लुएंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर है बहुत ज्यादा, आपको मालूम है कि आमतौर से सदर वहीं से बनते रहे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी और जितना लिबरल और प्रोग्रेसिव व्यू उनको लेना चाहिए था और नदवे को उसे लीड करना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो उतना नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स है इंसान की हिस्ट्री और तहरीकें भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। देवबंद के सिलसिले में मैंने अभी अलीगढ़ वालों का जुमला बोल दिया था, कंजर्वेटिव सोच थी मगर बड़े प्रोग्रेसिव आइडियाज थे। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में देवबंद में बिल्कुल क्लैरिटी थी कि 2 नेशन थ्योरी गलत। वो देवबंद का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उलमाए किराम वहां के, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था कि हमको इस मुल्क में रहना है और मजहब के नाम पर मुल्क का बंटवारा जो है तो वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने बहुत सी बातें अल्लामा शिबली से रिलेटेड की हैं, एजुकेशन पे, इस पे। मैं सिर्फ लॉ की बात करना चाहता हूं। एक तो ये बात आप सबके इल्म में है कि उन्होंने मौलवी इरशाद हुसैन साहब से रामपुर में फिक़्ह की तालीम हासिल की और जैसा मैंने आपको बता दिया कि 1880 में उन्होंने वकालत की और उस वजह से वो भी एक वकील थे और हमारा और वकीलों का बड़ा करीबी ताल्लुक है। और सर सैयद की तरह वो भी नगतुल उलूम के सेक्रेटरी थे। उन किताबों का भी जिक्र लोगों ने किया जो शिबली ने लिखी हैं और जिनसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। लेकिन एक किताब जिसका जिक्र होना चाहिए और आजकल जरूर होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा यक्सा सिविल कोड की कॉन्टेक्स्ट में, जो हनफी स्कूल के फाउंडर पर और इमाम अबू हनीफा पर मौलाना का काम है, अल्लामा का, उसकी हमने बहुत कम बात की है। अल फारूक ने जो इज्तिहाद खलीफा दोयम ने किए उससे बहुत कम नतीजे हमने निकाले। उससे एक नतीजा ये निकलता है कि गुंजाइश है आपके फिक्र में, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लचीलापन है कि जमाना बदलने के बाद उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। मशहूर किताब जो अल्लामा ने लिखी, मसाइले फिक्र पर जमाने की जरूरतों का असर, मैं समझता हूं 2023 के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट किताब। शिबली को मानने वाले इस किताब को पढ़ लें तो उनके दिमाग के दरीचे खुलेंगे और उनको पता चलेगा कि इस्लामी फिक्र को देखने का सही नजरिया क्या हो सकता है। एक सबसे बड़ा काम जो मेरी नजर में अल्लामा का है कि इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।